नमस्कार। आज हम सैम हैरिस की एक दिलचस्प किताब पर बात करेंगे, संवाद। ये असल में उनके पॉडकास्ट मेकिंग सेंस की कुछ चुनिंदा बातचीत का कलेक्शन है। इसमें दुनिया के कई बड़े जाने माने विचारक शामिल हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इस किताब से निकले जो मुख्य विचार हैं और जो दिलचस्प बातें हैं उन्हें गहराई से समझे। हाँ बिल्कुल। और ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है। इसमें चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, फिर नैतिकता, सही गलत, स्वतंत्र इच्छा का सवाल, राजनीति और यहाँ तक कि मानवता का भविष्य क्या होगा, ऐसे काफी गहरे सवालों पर बात हुई है। सही। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि कुछ बड़े दिमाग क्या सोच रहे हैं, बल्कि हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि भाई हम खुद कैसे सोचते हैं, हम क्यों कुछ खास चीजों पर यकीन करते हैं। और हैरिस का अंदाज तो हम जानते ही हैं, एकदम साफ और सीधी बात, इंटेलेक्चुअल ईमानदारी के साथ। तो इस किताब में उन्होंने यही किया है। अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स जैसे वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक, सबको एक मंच पर लाए हैं। बिल्कुल। और इसका सबसे दिलचस्प पहलू मुझे लगता है ये है कि ये बातचीत हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारा मन कैसे काम करता है, नैतिकता का आधार क्या हो सकता है, खासकर बिना किसी धार्मिक सहारे के, और तकनीक तकनीक हमारे भविष्य को कैसे बदल रही है, ये सब। हाँ, तो चलिए कुछ बड़े विषयों पर आते हैं जो इस किताब में उठाए गए हैं। पहला और शायद सबसे पेचीदा है चेतना और स्वतंत्र इच्छा। अनिल सेठ और डेविड चामर्स जैसे विचारकों के साथ बातचीत है इसमें। सवाल ये कि आखिर ये चेतना है क्या चीज? ये अनुभव करने का भाव कहाँ से आता है? हाँ, वो चाल्मर्स का कठिन सवाल जैसे कहते हैं। मतलब सिर्फ जानकारी प्रोसेस होना एक बात है, पर उसे महसूस करना, वो अनुभव, वो क्यों होता है। बिल्कुल। और फिर सवाल आता है स्वतंत्र इच्छा का। क्या हम जो करते हैं वो वाकई अपनी मर्जी से करते हैं या ये बस एक भ्रम है? किताब में ये बात उभर कर आती है कि शायद ये स्वतंत्र इच्छा वाली फीलिंग जो है वो एक तरह का इल्यूजन हो सकती है। हाँ, और ये बात सीधे जुड़ती है अगले बड़े मुद्दे से, धर्म के बना नैतिकता। ये हैरिस का एक पसंदीदा विषय भी है। पीटर सिंगर जैसे मेहमानों के साथ वो तर्क देते हैं कि नैतिकता का आधार पूरी तरह से तर्क और इंसानी भलाई पर टिका हो सकता है। मतलब किसी ईश्वर या धर्म ग्रंथ की जरूरत नहीं है ये तय करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत। हाँ, उनका कहना है कि हम विज्ञान और तर्क का इस्तेमाल करके ये समझ सकते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खुशी बढ़ाई जाए और दुख कम किया जाए। वो इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म वाली बात भी इसी से जुड़ती है कि सिर्फ अच्छा करना नहीं, बल्कि ये देखना कि हमारे एक्शंस का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव असर कहाँ पड़ रहा है। दिलचस्प। और फिर बात आती है राजनीति, कबायलीपन और सच्चाई की। ये आजकल बहुत ज्यादा प्रासंगिक लगता है। जॉर्डन पीटरसन और जोनाथन हाइट जैसे लोगों के साथ ये चर्चा है कि लोग मतलब अजीब अजीब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर क्यों यकीन कर लेते हैं। और कैसे हम अपने अपने ग्रुप्स या कबीलों में बढ़ जाते हैं और फिर उस ग्रुप की सोच हमारे तर्क पर हावी हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल। और एक जो ज़रूरी बात निकल कर आती है वो ये कि हमारा दिमाग शायद सच जानने के लिए उतना विकसित नहीं हुआ जितना कि सरवाइव करने के लिए और अपने ग्रुप के साथ बने रहने के लिए। अच्छा। हाँ, इसीलिए हमें सच तक पहुंचने के लिए या साफ सोचने के लिए एक सचेत कोशिश करनी पड़ती है। अपने बायस, अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना पड़ता है। ये अपने आप नहीं होता। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, फिर एआई और भविष्य का जिक्र भी है। मैक्स टेगमार्क जैसे एक्सपर्ट्स हैं। क्या एआई इंसानी बुद्धिमत्ता को पार कर जाएगा? ये सुपर इंटेलिजेंस का आइडिया, और अगर ऐसा होता है तो क्या हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे? ये चिंताएं तो हैं। बिल्कुल हैं। और किताब इस बात पे जोर देती है कि ये कोई दूर की कौड़ी नहीं है, कोई साइंस फिक्शन जैसी बात नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सुपर इंटेलिजेंट मशीनों के लक्ष्य क्या होंगे? क्या वो इंसानी मूल्यों के साथ अलाइंड होंगे? हाँ, मानवता का भविष्य शायद इसी बात पर निर्भर करेगा कि हम ये अलाइनमेंट कैसे साधते हैं। और जल्दी साधना होगा, ये भी एक चेतावनी है इसमें। हाँ, अंत में एक और पहलू है, ध्यान, साइकेडेलिक्स और हमारी भीतरी दुनिया। हैरिस खुद मेडिटेशन करते हैं, तो जोसेफ गोल्डस्टीन जैसे ध्यान गुरुओं और माइकल पॉलिन जैसे लेखकों के साथ मन को अंदर से समझने की बात है। हाँ, और साइकेडेलिक्स की चिकित्सीय क्षमता पर भी चर्चा है कि कैसे ये पदार्थ कंट्रोल्ड माहौल में हमें मन की गहराइयों तक ले आ सकते हैं। विचार यह है कि चेतना को सिर्फ बाहरी ऑब्जेक्टिव नजरिए से नहीं, बल्कि सब्जेक्टिव अनुभव से भी समझना जरूरी है। ये भी जानना जरूरी है कि किताब का फॉर्मेट कैसा है। हर चैप्टर पॉडकास्ट की बातचीत का एक एडिटेड ट्रांसक्रिप्ट है, तो भाषा काफी हद तक संवादात्मक है,
पढ़ने में आसान लगती है, भले ही टॉपिक गहरे हों। हाँ, और चैप्टर्स को किसी टाइमलाइन के हिसाब से नहीं बल्कि थीम के हिसाब से रखा गया है। तो पाठक अपनी रुचि के हिसाब से कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकता है। तो अगर हम इस किताब की खासियतों की बात करें तो यकीनन इसमें शामिल विचारकों का स्तर बहुत ऊंचा है। विषयों की रेंज बहुत बड़ी है, चेतना, नैतिकता, एआई, सब कुछ। और मुश्किल आइडियाज को भी समझने लायक बनाया गया है। ये शक करने और साफ सोचने को बढ़ावा देती है। हाँ, लेकिन ये भी कहना सही होगा कि ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल स्टफ है और इसमें हैरिस का अपना एक सेक्युलर तर्कवादी दृष्टिकोण साफ झलकता है, जिसे वो खुद भी मानते हैं। तो पढ़ने वाले को ये सोचना पड़ सकता है कि क्या सभी तरह के नजरियों को बराबर जगह मिली है या नहीं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या है? ये किताब किसके लिए है? मेरे ख्याल से ये उन सबके लिए है जो ये जानने में रुचि रखते हैं कि हमारे समय के कुछ सबसे तेज दिमाग जिंदगी के बड़े सवालों के बारे में क्या सोच रहे हैं। चेतना क्या है, सही गलत क्या है, हमारा भविष्य कैसा हो सकता है, इन सब पर ये एक अच्छी गहरी चर्चा पेश करती है। हाँ, जटिल विचारों तक पहुंचने का एक सुलभ रास्ता देती है। बिल्कुल, ये स्पष्ट सोच और लगातार सीखते रहने के लिए प्रेरित करती है। और जाते जाते एक सवाल जो ये पूरी चर्चा दिमाग में छोड़ जाती है, अगर हमारी स्वतंत्र इच्छा का एहसास, जैसा कि कुछ बातचीत इशारा करती हैं, वाकई बस एक भ्रम है, तो फिर व्यक्तिगत जिम्मेदारी, नैतिकता, सही गलत, हमारी इस पूरी समझ का क्या होगा? ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल है ना? वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है। चलिए, आज के लिए इतना ही।